परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 129 पारमार्थिक सत्ता की विशेषता। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कह। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नरतन धरेउ संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम का स्वरूप अर्थात आत्म भाव रूप पारमार्थिक सत्ता, उनका चिदानंदमय रूप व्यवहारिक सत्ता और उनका नर रूप प्रातिभाषिक सत्ता, इन तीन प्रकारों में राम को जानना चाहिए। मेरे बोध में स्वरूप व आत्म भाव में वह अनादि अनंत असीम अपरिमित ध्रुव और अव्यक्त है। उनका चिदानंद रूप व सच्चिदानंद रूप कथित आत्म भाव से भरा हुआ गतिशील इंद्रियातीत व अव्यक्त विकारहीन तथा उसके दर्शन की योग्यता रखने वाले अधिकारी भक्त से जानने योग्य है तथा उसका नर रूप उस आत्म भाव से पूर्ण चिदानंदमय रूप से व्याप्त इंद्रिय गोचर व व्यक्त है। सच्चिदानंद रूप परा प्रकृतिमय है और नर रूप अपरा प्रकृतिमय है। ये दोनों रूप अप्राकृत नहीं है। अवश्य ही परा प्रकृतिमय रूप का पद अपरा प्रकृतिमय रूप से उच्च है और आत्म भाव में ही राम अप्राकृत भाव में है। चिदानंद में देह कभी नर शरीर नहीं हो सकता। लोहा अग्नि में तपते तपते अग्नि रूप हो जाए, उसका काम भी आग का हो, किंतु कुछ देर के बाद ठंडा होने पर लोहा ही कहा जाएगा। इसी प्रकार चिदानंद रूप नर रूप में होने के कारण वह जो कुछ भी हो किंतु फिर नर रूप ही है, जैसे लोहा लोहा ही है। त्रिशूल और फाल के लोहे को अग्नि में देने से दोनों के दो आकार होते हैं, दोनों लाल हो जाते हैं, अग्नि के समान हो जाते हैं, किंतु वे लोहा है। परंतु अग्नि गर्मी का उस प्रकार का कोई रूप नहीं। इसी तरह नर रूप में चिदानंद रूप नराकृतिवत, परंतु उसका भी निराकार सा आकार नहीं। लोग कहते हैं कि सूर्य अग्नि का गोला है और वह ठंडा होते होते ठंडा हो जाएगा। हवा और अग्नि जिस जिस रूप में होती हैं वह उस रूप में कहलाती हैं और उनसे बाहर भी है। उसी तरह परमात्मा का चिदानंदमय रूप सबके बाहर और सबके भीतर भी है। वायुर अथय को भुवनम प्रविष्टो रूपं रूपम प्रति रूपो बभूव
एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। कठोपनिषद। परमात्मा के इसी चिदानंदमय रूप के दर्शन से उपनिषद के इस वाक्य में कथित फल भक्त को होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिदन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। माँ उपनिषद। अर्थात उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। कितना ही कोई चमत्कार दिखावे, कितना ही कोई वाक्य जाल रच दे, किंतु मैं नहीं मान सकता कि कोई भी इंद्रिय गम रूप चिदानंद में हो सकता है। सुग्रीव और श्री राम जी ने अग्नि की साक्षी देकर आपस में मित्रता की, श्री सीता जी की खोज करने के लिए। सुग्रीव राजमद में डूब गया और लक्ष्मण जी जब वहां डराने धमकाने के लिए गए तो सुग्रीव आकर कहने लगा कि माया बस सुर नर मुनि स्वामी मैं पामर पशु कपि अति कामी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना ही लिखा और वाल्मीकि रामायण के शब्दों में इसका चित्र खींचा हुआ है। चिदानंदमय रूप का दर्शन हो गया और अति कामी बना ही रहा। यदि कहो कि उसका हृदय दुरुस्त नहीं था तो दर्शन कैसे हुआ? यदि हृदय दुरुस्त नहीं था तो चिदानंदमय रूप के दर्शन से ठीक हो जाना चाहिए था। कबीर साहब की ही भांति सत्य कहना पसंद करता हूं। जिस सत्य के लिए कबीर साहब ने कहा कि सांच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। परमात्मा स्वरूप के लोग 3 सत्ताओं में विभक्त करके वर्णन करते हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक। पारमार्थिक सत्ता सबसे उच्च है। यह न जड़ है न चेतन, जड़ चेतन से परे है, यह सच्चिदानंद से भी परे है। व्यवहारिक सत्ता सच्चिदानंद पद है, उसको सत्यलोक कहते हैं। प्रातिभाषिक सत्ता को ब्रह्म कहा गया। यथा रजत सीप मह भास जिमी यथा भानुकर वारी यद्यपि मृखात्यु कालसो भ्रम न सकई को टारी। ऐसे ही जग हरि आश्रित रही यद्यपि असत्य तेत दुख आई। पारमार्थिक सत्ता का संतवाणी में ऐसा भी वर्णन किया गया है कि तापर अकह लोक है भाई पुरुष अनामी तहां रहाई। जो पहुंचे जानेगा वो ही कहन सुनते से न्यारा है। कबीर साहब, यहां तक आपको पहुंचना चाहिए। यहां तक आपको कैसे पहुंचना चाहिए? इसी का पता कबीर साहब के इस पद्य में कहा गया है। गगन की ओट निशाना है, दहिने सूर चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। तन की कमान सुरत का रोदा शबद बान ले ताना है। मारत बान विधातन ही तन सतगुरु का परवाना है। मारत बान मारियो बान घाव नहीं तन में जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जाना तिन माना है।
चंद्र और सूरज के बीच में चंद्र बाएं सूरज दाएं को ईड़ा बायां पिंगला दाहिना, दोनों के बीच में निशाना आकाश की ओट में छिपा है। अंधकार में आकाश पर्दा है, धूम धूरी से आच्छादित आकाश पर पर्दामय है। आकाश स्वच्छ हो और दृष्टि शक्ति अच्छी हो तो दूर तक देख सकते हैं। आप किसी मैदान में खड़े हो जाइए तो आकाश पृथ्वी से मिला हुआ देखने में देखते हैं, जैसे जिसको क्षितिज कहते हैं, एक परिधि जैसा मालूम होता है। इससे विशेष आपकी दृष्टि नहीं जाती है। यदि उस परिधि के नजदीक जाकर देखिए तो फिर दूसरी परिधि दिखाई देगी। हाँ, तो आपका निशाना गगन की ओट में छिपा है। यह बाहर में निशाना नहीं हो सकता, अंदर में निशाना करना है। महर्षि रमन की वैष्णवी मुद्रा थी, शिव जी की सांभवी मुद्रा और भगवान विष्णु की वैष्णवी मुद्रा। इस क्रिया को कैसे किया जाए? तो कहा गया है कि तन की कमान सुरत का रोदा शब्द बान ले ताना है। याद रहे कि तीर तो लिया और निशाना ठीक नहीं है तब वह छिद नहीं सकता। शब्द वेधी बाण वाले को बुद्धि रूपी दृष्टि होती है, यह किसी किसी को होती है। पृथ्वी राज को यह बुद्धि रूपी दृष्टि थी। वह शब्द वेधी बाण चलाना जानते थे। शरीर का धनुष और सूरत की डोरी बनाइए, धनुष के ऊपर बराबर डोरी चढ़ी नहीं रहती है। आवश्यकता होने पर धनुष पर डोरी चढ़ाई जाती है। धनुष के एक छोर पर सूरत की डोरी लगी है, इसके दूसरे छोर पर भी डोरी चढ़ानी है। धनुष पर से डोरी उतरी हुई है तो उससे क्या लाभ है? भगवान बुद्ध को 6 वर्षों की तपस्या करने पर उनको यह ज्ञात हुआ कि जिस सत्य ज्ञान की खोज में मैं चला था वह नहीं मिला। भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि जिसके लिए राजपाट छोड़कर चला वह नहीं मिला, और अब वहां जाने पर राजपाट चला भी नहीं सकूंगा, करूं तो मैं क्या करूं? इसी विचार में वो बैठे थे। बैठे बैठे उनको नींद आई और देखा कि इंद्र एक तारा लिए आए हैं। उसमें 3 तार थे। एक तार बहुत ढीली रहने के कारण उससे जो आवाज निकलती थी वो अच्छी नहीं निकलती थी। दूसरा तार जो बहुत कसा था उससे ठस यानी कड़ी और कठोर आवाज निकलती थी। और जो मध्य का तीसरा तार था वह अथोचित कसा था, उसकी आवाज बहुत मीठी थी। इतने में उनकी नींद टूट गई और उन्होंने समझा कि मैंने तार को बहुत कसा। संसारी लोगों का तार बहुत ढीला होता है, इसलिए उन्होंने मध्य का मार्ग अपनाया। ढीले तार से कुछ होने का नहीं, यह विषयों की ओर जाता है। विषयों की ओर विशेष वेग होना, धनुष की डोरी ढीली होनी है। यह बुढ़ापा में भी ढीला रहता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि उपवासी होने से विषय मंद पड़ता है किंतु विषय रस की स्मृति रह जाती है। वह तो परमात्म साक्षात्कार करने पर छूट सकती। इसलिए अमा प्रतिपदा या पूर्णिमा किसी दृष्टि से धनुष पर डोरी चढ़ाने
का या तार कसने का अभ्यास करो। अमादृष्टि सबसे सरल है। यह तो इतना सरल और सुखद है कि ध्यान करते हुए लोग नींद में पड़ जाते हैं। तब जो कोई कहे कि आंख बंद कर ध्यान करने से नींद आती, इसलिए आंख खोलकर करना चाहिए, तो मैं कहूंगा उनको मालूम नहीं है। आंख खोलकर ध्यान करने से भी औंधी आती है। संतों ने आंख बंद कर ध्यान करने कहा। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, और दोनों तिल एक तार मिलाओ, और तब देखो गुलजारा है। औंधी लगती है तो संभल संभल कर ध्यान करो। खाने पीने का संयम करो। विशेष खाने से नींद आएगी, भजन नहीं बनेगा। नाक तलक पूरन करे, कौन कहे प्रसाद। संयम से खाना चाहिए, इससे भजन ही नहीं होता, शरीर भी स्वस्थ रहता है। शब्द अभ्यास करे और शरीर के अंदर ही अंदर बिंध जाए, यह सतगुरु का परमाना है। मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जिन जाना तिन माना है। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई। ले निकारी होखे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। संत दरिया साहब बिहारी। दूसरे शब्दों में आप लोगों ने सुना कि शब्द से जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। घूमत नैन शिथिल भई काया, अमल जो सुरत सनी। रोम रोम आनंद उपज करी, आलस सहज भनी। मतबारे जो शब्द समाये, अंतर भीज कनी। कर्म भरम के बंधन छूटे, दुविधा विपत्ति हनी। आपा बिसरी जगत को बिसरो, कित रही पांच जनी। लोक भोग सुधि रही, न कोई भूले ज्ञान गुनी। होतः लीन चरण ही दासा, कहे सुखदेव मुनि। ऐसा ध्यान भाग सो पई हो, शरीर है शिखर अनी। मन नादानुसंधान के अभ्यास से काबू में आ जाता है। इसके लिए नाद बिंदु उपनिषद में बहुत उपमाएं हैं। घूमत नैन अहंकार से प्रकाश में, बाहर से भीतर में। भूले ज्ञान गुनी। मौलाना रूम शम्स तबरेज के यहां गए और उनका हाथ चूमा। इस पर शम्स तबरेज ने उसे एक थप्पड़ लगाया। मौलाना रूम ने पूछा, हजरत मुझसे क्या खता हुई? उन्होंने कहा कि तेरे से बदबू आती है। मौलाना ने पूछा, वह कैसी बदबू है? उन्होंने कहा, इल्मियत, विद्वता की बदबू है। पुनः मौलाना ने पूछा, क्या करूं? उन्होंने कहा, कुएं में डाल। ज्ञान का तर्क वितर्क सभी छोड़कर भजन करो। मुंह बंद करो, मन बंद करो, तब भजन ठीक ठीक बनेगा। भजन करने का है, कहने सुनने का नहीं। बहिर्मुख से मुड़ना है, अंतर्मुख होने से स्थूल इंद्रियों का संग छूटता है। जागृत से स्वप्न में जाने पर सभी बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। जगने पर कहते हैं कि अच्छी तरह सोया। यह अनुभव करने वाला कौन है? कितना भी कोई नींद में हो, शरीर को कोई किसी तरह डुला दे, जग जाएगा। कुंभकर्ण तक की नींद टूट जाती है। जब कुंभकर्ण साधारण तरह से जगाने पर नहीं जगा, हाँ जी, तब जैसे बैल से धान वगैरह दौनी करते हैं, वैसे ही कुंभकर्ण की नाक में खूंटा गाड़कर हाथी को चलाया गया, तब उसकी नींद टूटी। इसी तरह दृष्टि की खूंटी गड़ जाए तो नींद नहीं आएगी। इस संसार में जागृत अवस्था में रहने पर दूर दूर तक देखते हैं, अच्छी जगह भी है और बुरी जगह भी है। उसी तरह तुरिया अवस्था का मैदान दूर तक है और इसमें ऊंचे ऊंचे स्थान भी हैं, बुरी जगह भी हैं।
बुरी जगह वह है जिसमें रिद्धि सिद्धि प्रेरित करके माया में गिराती है। जो इसमें फंस गया वह ऊपर नहीं उठ सकता। इसी को कबीर साहब ने कहा कि गंग जमुन के रेत पर माली बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। गंग जमुन ईडा पिंगला है, बाग लगाना सूरत जमाना है, और कच्ची कली तोड़नी कुछ अभ्यास करके जो अपरिपक्व बल हुआ उसको खर्च कर देना है। तुर्यावस्था के आरंभ से ही कच्ची कली है। ध्यान से ऊर्ध्वगति होती है। किसी भी पदार्थ को, चाहे वह कठिन हो, तरल हो, वाष्पीय हो, उसको समेटने से ऊर्ध्वगति होती है। मन इथर से भी सूक्ष्म है। जो जितना सूक्ष्म होता है, सिमटाव होने पर उसकी उतनी ही विशेष ऊर्ध्वगति होती है। तुर्यावस्था में आधा मंजिल कोई पार कर जाए, यानी त्रिकुटी में पहुंच जाए। त्रिकुटी उसको कहते हैं जहां से प्रकृति के तीनों गुणों का कार्य आरंभ होता है। यह अंदर की है, बाहर के भावों के बीच की त्रिकुटी नहीं। यहां जो पहुंचता है वह बहुत पवित्र होता है। जब साम्यावस्था धारिणी मूल प्रकृति को पार करता है वह बिल्कुल पवित्र हो जाता है। यहां अहम ब्रह्मास्मि रहता है। यह तुर्यावस्था है। पहले ही मंजिल में यदि कुछ करके दिखलाने लगे, कुछ लेने लगे, तो उसकी ऊर्ध्वगति कहां से हो सकती। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को फटकारा था। कहानी है कि किसी आदमी को सोने का एक कटोरा मिला। उसने उस कटोरे को एक बांस गाड़ कर उसकी फुनगी पर बांध दिया और कहा कि जो कोई अपना हाथ बढ़ाकर उस कटोरे को ले लेगा वह कटोरा उसी का हो जाएगा। उस रास्ते से भगवान बुद्ध के एक शिष्य जा रहे थे। उनको यह बात मालूम हुई। उन्होंने अपने योग बल से हाथ बढ़ाकर उस कटोरे को ले लिया। जब यह बात भगवान बुद्ध को मालूम हुई तो उन्होंने अपने शिष्य को बहुत फटकारा और उस कटोरे को चूर चूर कर फेंक दिया। ऐसी ही बातें तुलसी साहब के लिए भी है। उनके शिष्य गिरधारी साहब ने किसी कारणवश लोगों पर अपनी सिद्धि शक्ति का प्रयोग किया था। और जब तुलसी साहब को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने शिष्य गिरधारी साहब को बहुत फटकारा और कहा कि साधु संत दूसरों की रक्षा करने के लिए होते हैं कि सिर फोड़ने के लिए। आज से तुम कभी मेरे सामने मत आओ। तब से वे जीवन पर्यंत उनके सामने नहीं गए। ये इसलिए कि तुम अहंकार में नहीं फंसो। बाहर चलने में जो पदार्थ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। इसलिए अपने अंदर चलो। अंदर में चलने से सिमटाव होगा, सिमटाव से ऊर्ध्वगति होगी। किंतु बिना विचारे तो संसार ही महारमणीय मालूम होता है। अनविचार रमणीय महासंसार भयंकर भारी। ध्यानाभ्यास में साधक तुर्यावस्था की आरंभ रिद्धि सिद्धि में फंसता है। संत लोग इससे हटाते हैं, उसको अंदर में मदद मिलती है। दृष्टि स्थिर होने पर ब्रह्म ज्योति देखने में आती है। देखे आँखी कोनो मते फिरे ना। वह परमात्मा के तरह तरह के प्रकाशों को पाता है, देखता है। गीता में है कि भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाया। उसमें इतना प्रकाश था कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सुंदरता रह जाती है। बिना तेज के रूप सुंदर नहीं दिखता। जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। असल तेज ही वह पदार्थ है जो अपनी ओर व रूप की ओर आकर्षित करता है। सभी जीवित चेहरे में प्रकाश रहता, मृतक शरीर के चेहरे पर वह सौंदर्य नहीं रहता। ब्रह्म तेज ही तेज है, किंतु बहुत भुलाने वाला
है, यह अवलंब मिलता है। जिसको यह अवलंब मिलता है वह उधर ही टन खींच जाता है, इधर नहीं आता। दूसरा अवलंब शब्द का होता है, सृष्टि का। स्थूल या सूक्ष्म कोई भी मंडल हो बिना शब्द के नहीं है। वहां के शब्द को सुनने वाला वही होता है जिसकी दृष्टि प्रकाश में पहुंच गई है। जहां जाओ कि सुन सको, वहां तक पहुंचने के लिए दृष्टि योग चाहिए। शब्द का सहारा इतना उत्तम है कि कहां नहीं जाता। शोक से मुरझाया हुआ आदमी है तो उसको ऐसे ऐसे शब्द सुनाए जाएं जिससे वह मुरझाया हुआ नहीं रहे, वह प्रसन्न हो जाए। शब्द में 4 गुण है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है, नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता, अपने उद्गम स्थान पर खींचता है और अपने स्थान के गुणों को लिए रहता है। उस शब्द को जो कोई सुनता है वह गुण उसमें हो जाता है। सिनेमा नाटक आदि देखते हैं तो उसमें शोक का दृश्य देखने से शोकित और हर्ष के दृश्य को देखकर हर्षित होते हैं। आप जिस शब्द को पकड़ना चाहें उसे पकड़िए, उसके केंद्र पर पहुंचिएगा। जिस शब्द को पकड़ा जाए वह शब्द अपने केंद्र पर केंद्रित करावेगा। सच्चिदानंद पद मंडल के केंद्र से जो शब्द आता है वही राम नाम ओम आदिनाद है, आदि नाम है। उस शब्द से जो खींचा जाएगा वह परम धाम में पहुंचेगा। जिस विषय को विशेष सुनिए उस ओर आकर्षण होगा, गौरव आकर्षण होगा। कौरव लोगों ने चाहा कि 5 भाई पांडवों को किसी तरह अपने राज्य से बाहर करना चाहिए। कौरवों ने विचारा कि उन लोगों को काशी भेजा जाए, किंतु स्पष्ट रूप से उन लोगों से यह बात करने में सभी सकुचाते थे। अंत में कौरवों ने अपने में यह परामर्श किया कि पांडव जब सभा में आवे तब उसके सामने काशी की विशेषताओं का वर्णन करना चाहिए। सुनते सुनते उन लोगों की इच्छा उस ओर झुकेगी और तब वे लोग स्वयं काशी चले जाएंगे। बात ऐसी हुई कि 5 भाई जब जब सभा में आते कौरव गण तब काशी की ही चर्चा करने लगते। फलतः काशी की विशेष चर्चा सुनते सुनते अंत में युधिष्ठिर का मन उस ओर झुका और वे 5 भाई काशी चले गए। जिस विषय को आप बहुत सुनिए उधर मन फिर जाएगा। इसलिए हमारे बाबा साहब सत्संग करने के लिए बहुत प्रेरणा देते थे। भजन करते समय सब भूल जाइए, पवित्र मन रखकर ध्यान कीजिए। विषय इस ओर बढ़ नहीं सकता। उपनिषद में भी कहा कि जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है वो इससे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। ना वीरत्व दुश्चरितान न शांतो न समाहिता न शांतो मानसो वापी प्रज्ञा नयन माँ पुण्यात कठोपनिषद। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सूचे भारे साचु समावे, बिरले सोचा चारी तंते को परम तंतु मिलाइया नानक सरनी तुम्हारी। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका ज्योतिषु आगे धरे। यह भागवत की नवधा भक्ति में का आत्मनिवेदन है। स्थूल सूक्ष्म कारण आदि शरीरों से अपने को टपा कर रखो, तभी आत्म निवेदन होगा। शरीर से किसी के सामने साष्टांग गिरना यथार्थ में आत्मनिवेदन नहीं है। जिसको सत्संग से भी प्रेम है वो पशु योनि में नहीं जाएगा। दृश्य सृष्टि का आरंभ बिंदु से होता है। पहले बिंदु, फिर जब सब दृश्यों की रचना। दृश्य जगत के शिखर पर तब चढ़ोगे जब बिंदु ध्यान करोगे। यह बिंदु दृश्य जगत का बीज है और नाद अरूप अदृश्य जगत का मूल बीज है। कंपन और शब्द दोनों संग संग रहते हैं। कंपन से या शब्द से जिससे कहिए उससे सृष्टि हुई, यह शब्द ईश्वर का है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के संग था। संत लोग भी शब्द से सृष्टि का होना मानते हैं। नाद ध्यान से अदृश्य सृष्टि के शिखर पर पहुंचते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यही बिंदु और नाद ध्यान की महिमा है।
आप लोग जाने और करें, अपना कल्याण करें। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संतमत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरारा में दिनांक 27/11/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।